हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, चांद रात का दिन था आज और इंतज़ार सारा दिन रहा कि कब चांद दिखे, कब चांद दिखे। फाइनली चांद दिख गया। और ये जो व्लॉग है ना, ये कल का और आज का मिक्स व्लॉग है। तो कल हम लोग गए थे रमज़ान के लिए कुछ सामान वगैरह लेने। ऑयल लिया मैंने, और जो फ्राइड वगैरह थे ना, क्या बोलते हैं, फ्राइज़ वगैरह, इसको मैंने कम ही लिया क्योंकि जितना होगा उतना ज़्यादा खाने में आएगा। पेट भर भर के तो हमने नहीं खाना, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो लेना ही पड़ता है क्योंकि इसके बिना फिर काम भी नहीं चलता। रमज़ान से पहले मैं सारा टाइम यही सोचती रही कि नहीं लेना ऐसा कुछ भी आइटम जिससे हेल्थ जो है वो ख़राब हो, और ऑयली चीज़ें ज़्यादा नहीं लेना। लेकिन जब रमज़ान आए ना, तो फिर मैंने क्या करा कि अपनी सोच को एक साइड रख दिया और सब कुछ धरा के धरा रह गया। डाइट वाइट करने का तो मतलब मैंने सोच रखा था, लेकिन ऐसा कुछ भी हो ही नहीं पाया। तो हस्बैंड और हम आ गए थे, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि रमज़ान के लिए नरगटे वगैरह थे, चिप्स वगैरह थे, और भी आइटम थे। और यहीं पास के स्टोर से जो है हमने ले लिया था। उसके बाद मैंने घर आके जल्दी जल्दी सारा सामान जो है निकाला, क्योंकि लेना इतना मुश्किल नहीं होता जितना ज़्यादा इसको मैनेज करना होता है मुश्किल। तो फिर हम लोग वहीं मंडी भी चले गए थे। मंडी से मैंने कुछ सब्ज़ियां वगैरह ली। सब्ज़ियां कुछ ख़ास नहीं दिख रही थी, जैसे कि विंटर चला गया है ना, तो अब समर में जो है सब्ज़ियां फ्रेश भी नहीं आ रही। धनिया वगैरह भी मुरझाया हुआ था, और बस वही था गोभी, आलू और भिंडी। इसके अलावा कुछ सब्ज़ी नज़र नहीं आ रही थी। तो फिर मेरे समझ में नहीं आया, तो मैंने ज़्यादा सब्ज़ी फिर नहीं ली, क्योंकि भिंडी मैं ऑलरेडी 2-3 बार बना चुकी हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब कुछ नहीं मिल रहा तो भिंडी ही ले लेती हूँ। तो भिंडी ली, टमाटर वगैरह लिया, और यहाँ पर जो है ना मैंने अब साइड पे कर दिया है, और इसको मैं बाद में रखूँगी। पहले मैं यहाँ से सारा शॉपर में से निकाल लेती हूँ सामान। और सामान में बस जो चीज़ें ख़त्म हुई थी राशन की, बस मैंने वही ली है, और कुछ रमज़ान के लिए आइटम वगैरह लिए। तो यहाँ पर मैंने देख लीजिए क्या क्या लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है, ये तो सर्फ साबुन वगैरह है जो हमें हर महीने यूज़ होता ही होता है। तो मैंने 4 मेडिमिक्स ले लिए थे, 3 सेट थे, सॉरी, इसका 3 का सेट था। मेडिमिक्स का बहुत अच्छा साबुन है, आप भी यूज़ करके देखना। 2 रिन ले लिए थे, क्योंकि रिन मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए थे। सर्फ का पैकेट था, बर्तन धोने के साबुन थे, धनिया मिर्ची का पैकेट था, और ये क्लोज़अप था, टूथपेस्ट। और ये ना मैंने छोटी बॉटल ले ली थी ना करते हुए। मैंने सोचा यार चलो कभी कभार लस्सी में काम में आएगी। और मैंने यहाँ पे एक केचप भी ले लिया था, डिप करके वगैरह करके खाने के लिए। और यहाँ पे मैंने ऑयल के पैकेट ले लिए थे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ऑयल रखा हुआ था। और जी, मैंने यहाँ पर वो क्लिप भी ऐड कर दिया कि 1-2 दिन पहले हमारे यहाँ, शायद 1 दिन पहले ही आया था ग्रोसरी के, हमारे यहाँ कूलर आ गया था नया। तो टेंटेड है, ये है हमारा कूलर। और हमारे यहाँ कूलर आ गया था क्योंकि रमज़ान में अब गर्मी भी पड़ेगी, गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं। तो मेरे हस्बैंड यहाँ पर इसको सेट कर रहे थे, क्योंकि कूलर कुछ ज़्यादा ही बड़ा था, इसलिए इसने स्पेस जो है अच्छा खासा घेर रखा था। मतलब कि जो यहाँ पर मेरी पहले सिलाई मशीन वगैरह रखी हुई होती थी, लेकिन उसके लिए जगह नहीं बची थी। लेकिन क्या ही करना था, इसको तो रखना ही था ना, क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी तो होता है। तो अब जो है ना गर्मियाँ, मुझे लग रहा है कि अभी इतनी जल्दी नहीं पड़ेंगी गर्मियाँ, लेकिन हमारे कुछ रोज़े वो मतलब हो चुके होंगे। उसके बाद सुबह मैंने यहाँ पर फ़जर की नमाज़ पढ़ ली थी, और अब मैं थोड़ा सा अपने आंगन में ही जो है वॉक कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे तस्बीह पढ़ते पढ़ते ना वॉक कर लूँगी, और सुबह का नज़ारा भी दिखाऊँगी आपको। तो देखिए सुबह इतना खूबसूरत लग रहा था। मतलब सुबह तो सर्दी रहती है, अभी सर्दी गई नहीं है। तो देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सुबह का नज़ारा था। चिड़ियों की चहक के साथ सुबह हो गई है, और रमज़ान की आमद है। तो मौसम जो है वो खुशगवार सा हुआ है। तो मैं सुबह मौसम देखने के बाद ये भी देख रही थी कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा अमरूद आया हुआ है। देखिए मैं आपको भी दिखा रही हूँ जूम करके, इतना ज़्यादा अमरूद आया हुआ है, और बड़ा अमरूद आया है, छोटा मोटा भी नहीं है। लेकिन इसमें ना इल्लियाँ पड़ रही हैं, इसके पत्तों में भी इल्लियाँ वगैरह, कीड़े वगैरह पड़ रहे हैं। देख सकते हैं पत्ते भी जो है ना बीच में से कटे चिटे भी हैं।
तो खाने में नहीं आ रहा है। जितने भी अमरूद नीचे गिरते हैं या हम लोग तोड़ते हैं ना, तो सारे के सारे कचरे के डब्बे में ही जाते हैं, पता नहीं क्या हुआ है। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाया जीरा वाटर, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी जो है बॉयल करके, मन तो नहीं हो रहा था बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने ख़ुद को मनाया कि नहीं बना लूँ, क्योंकि एक दिन पीती हूँ फिर एक दिन नहीं पीती तो फिर ना नागा भी हो जाता है और इससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता कि हम एक दिन करके एक दिन ना करें। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है अपने लिए रोटियाँ डाल लूँगी। तो 3-4 मैंने, शायद 3 मैंने यहाँ पे या 4 रोटियाँ मैंने अपने लिए डाल ली थी, और हस्बैंड को मैंने भेज दिया था काम पे, टिफ़िन वगैरह उनका लगा दिया था, तो वो चले गए थे। उसके बाद ही मैंने जो है अपने लिए सारी चीज़ें करी। जब वो रहते हैं ना तो फिर मैं अपने ऊपर ध्यान इतना नहीं देती कि फिर मैं उन्हीं के ऊपर ध्यान देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड वगैरह काम पे होते हैं, हम तो घर में ही होते हैं, कभी भी खा लेंगे कभी भी बना लेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ वहाँ मेरा टाइम हो जाता है कि 10 बज जाता है मुझे नाश्ता करते करते। तो वो चले गए थे और यहाँ पर मैं अपने लिए रोटी वगैरह डाल रही थी। और सुबह से उठकर ही ना ऐसा लग रहा था कि बस रमज़ान का चाँद दिख जाए, चाँद नज़र आ जाए, और एक अलग ही खुशी थी। मतलब कि आप सोच सकते हैं मेरी तरह किस किस को इंतज़ार था, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मतलब एक बात ही अलग होती है रमज़ान की। इतनी खुशी हमें ईद की नहीं हो रही होती जितनी खुशी हमें रमज़ान की हो रही होती है। मतलब ईद की भी होती है लेकिन रमज़ान की बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर मैं ले के बैठ गई हूँ अपना को, मैं सिप करके पी लूँगी। और आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें। उसके बाद ना मैं अपने घर की क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी। और मैं डेली ऐसा करती हूँ कि पूरा बिस्तर जो है वो उठा लेती हूँ, और उठाने के बाद सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, और उसके बाद पोछा लगाती हूँ। उसके बाद मैं वापस से ये सब कुछ सेट करती हूँ। और वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता है इसलिए मैंने इतना कुछ नहीं दिखाया। और अभी विंटर चल रहे हैं, विंटर गए नहीं है, रात में सर्दी पड़ती है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कंबल भी रखती हूँ। और आराम से जो है वो दिन में भी 1-आध घंटा या 15-20 मिनट लेट जाती हूँ। अब तो खैर रमज़ान आ रहे हैं तो लेटने को इतना ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमें अपना कुरान पाक भी मुकम्मल करना होगा। उसके बाद मैं अंदर की साफ़ सफाई करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने आंगन में, और अब मैं यहाँ की साफ़ सफाई कर लूँगी। वैसे तो रोज़ ही आंगन की सफाई होती है, लेकिन उसके बाद भी से इतने सारे पत्ते वगैरह डेली के डेली गिरते हैं, और बाहर से इतनी ज़्यादा डस्ट आती है कि पूरा आंगन जो है फिर से धूल में ऐसा हो जाता है। तो देखिए अभी कितनी ज़्यादा धूल वगैरह उड़ रही है। झाड़ू देने में ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिन से सफाई नहीं हुई है। लेकिन डेली जो है मैं 2 टाइम जो है आंगन की सफाई करती हूँ, एक सुबह भी और एक रात में भी। और बस यही है डेली का काम, करो खाना पीना। हम लेडीज़ का तो यही है। हस्बैंड वगैरह की तो छुट्टी हो भी जाती है वीकली 1-आध, लेकिन हम लेडीज़ की एक भी छुट्टी नहीं होती। हमें अपना काम जो है पाबंदी के साथ पूरे वीक ही करना पड़ता है। तो बस जी आप लोग अपनी रूटीन में, मतलब ये तो मेरा डेली रूटीन है, डेली का मेरा यही है। पोछा वगैरह, अंदर की डस्टिंग, बाहर की डस्टिंग, क्लीनिंग, ये तो मेरा डेली होता ही है। उसके बाद मैं झटपट से आ गई हूँ कि वापस से किचन में, और मुझे यहाँ पर भिगोना थे काले वाले चने होते हैं ना जिसकी चाट वगैरह बनती है, चना चाट बनाने के लिए। एकदम से नहीं फूल पाते वो, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है भिगा के रख लिए हैं कि इतनी ज़रूरत नहीं पड़े तो बाद में मैं क्या करूँगी, इसको बस प्रेशर दे के कुकर में, और बस ये तैयार हो जाएंगे हमारी चाट वगैरह बनाने के लिए। उसके बाद मैं ना थोड़ी देर सो गई थी, मतलब सो नहीं गई थी, थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि थक जाती हूँ सुबह से उठती हूँ ना, तो फिर मैं थोड़ी देर लेट गई थी। नींद ही नहीं लग रही थी मेरी, और फिर एक एक्साइटमेंट भी था, रमज़ान की खुशी भी थी, तो और नींद नहीं लग रही थी। उसके बाद मैंने असर की नमाज़ पढ़ी, और यहाँ पर मैं अपनी तस्वीर वगैरह लेकर बैठ गई थी। और मैं ज़्यादा शूट नहीं करती, मुझे नहीं लगता कि, मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है कि हम सारी चीज़ें कर करके दिखा रहे होते हैं, तो बस मैं थोड़ा बहुत ही शूट करती हूँ, ज़्यादा शूट नहीं करती। और बस आप लोग भी नमाज की पाबंदी कीजिएगा, और ज़रूर से जो हमारी तरावी होती है वो भी औरतों पर जो है सुन्नत मौक़दा है, इसको छोड़ना जो है गुनाह है, छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 6-6 का टाइम हो गया था, और जल्दी जल्दी मैं लग गई थी झटपट अपना खाना बनाने के लिए। जल्दी से सोचा कि क्या बनाऊँ समझ में भी नहीं आ रहा था। और मेरा तो मन था गोश्त बनाने का, और बेसिकली जो हमारे घरों में ना होता है ना कि रमज़ान के दिन चाँद वाले दिन ना गोश्त ही सब जगह बन रहा होता है, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ी ही अवेलेबल थी।
हालांकि मेरा मन नहीं कर रहा था इसको बनाने का, लेकिन फिर मैंने अपने मन को मारा। मैंने सोचा अभी जो है वो बना लो। और यहाँ पर मैं गोभी आलू की सब्ज़ी बना रही थी। मैंने कोशिश करी कि इसमें ना मैं मिर्चें ज़्यादा नहीं डालूँ और तेल ज़्यादा ना डालूँ, ताकि जलन वगैरह ना हो, गैस वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको ना ऐसा ही खाना अच्छा लगता है जिसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह हो और ऑयल भी दिख रहा हो। उसके बाद ना यहाँ पर बस चाँद दिख गया था और हस्बैंड मेरे जा रहे थे अब नमाज़ के लिए। उन्होंने मुझे चाँद पहले ही बाहर से जाकर दिखा दिया था, दिखा कर ले आए थे। हम लोगों ने दोनों ने साथ दुआ भी पढ़ ली थी। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं। बाहर जाके मैंने कोशिश करी दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ तारे ही दिख रहे थे। चंदा मामा जाने कहाँ पर छुप कर बैठ गए थे। तो जी ये था मेरा चाँद रात व्लॉग। आपको कैसा लगा और ये वाली दुआ आप लोग ज़रूर पढ़ना। चाँद देख कर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। लाइक ज़रूर कीजिएगा और